साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में यूपीपीसीएस आरओ यारो का जो प्रीलिम्स होता है उसका हम डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि यूपीपीसीएस जो होती है बहुत से एग्जामिनेशन कराती है, उसमें एक जो बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम्स को बोलते हैं यूपीपीएससी आरओ यारो। ठीक है, यूपीपीएससी आरओ यारो जिससे आपका समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों ही बनते हैं। ठीक है, दोनों का सेम पेपर होता है, बस थोड़ी सी योग्यता में अंतर होती है और बाद में यारो में टाइपिंग में अंतर, बाकी सारा का सारा सेम होता है। इसमें दो पेपर होते हैं, आपको पता ही होगा। वैसे एक पेपर हमारा जीएस फर्स्ट का होता है, इसमें 140 क्वेश्चन आते हैं 140 मार्क्स के, और जो पेपर सेकंड होता है इसमें आपके 60 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, और दोनों ही पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ये ऑफिशियल पेपर है। ये 2016 में जो आरओआर का पेपर हुआ था जो कि लीक हो गया था, जिसको फिर लॉकडाउन के टाइम में 2020 में कराया गया था, 2020 में। और कब कराया गया था आपका, तो अबाउट 20 सितंबर को कराया गया था। वही पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसको भी आरओआर बनना होता है, अगर उससे हिंदी में गलतियां होती है उसको अच्छा में माना जाता है। कोशिश ये करिए कि मैक्सिमम अभी से बहुत समय आप पढ़िए, ताकि रिवाइज करिए, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकें। ठीक है, इसके बारे में और अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो और भी प्रीवियस वीडियोस पड़े हुए हैं, वहां से आपको आरओआर की बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है भौतिक का विलोम क्या होता है। आपको पता है भौतिक का विलोम बिल्कुल सही आध्यात्मिक ही होता है। ठीक है, फिर कह रहा है प्राची शब्द का विपरीतार्थक, विलोम पूछ रहा है प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है। प्राची जो शब्द होता है, प्राची का मतलब होता है पूर्व। क्या होता है, पूर्व। ठीक है, इसी तरह प्राची का जो विपरीतार्थक होता है वो प्रतीची होता है। प्रतीची मतलब पश्चिम होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्राची को यार नवीन से मत मिलाइएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है समष्टि शब्द का विलोम क्या होता है। तो समष्टि शब्द का विलोम बिल्कुल सही है, व्यष्टि होता है। हम यहाँ पे एलिमिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे शिष्ट का विशिष्ट, ये सब अलग अलग देख लेंगे आप। ठीक है, फिर क्या निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। याद रखिएगा, गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है, तब पता होगा। विधि का निषेध सही है, आवाहन का विसर्जन भी सही है, आग्रह का दुराग्रह होता है। ठीक है, विग्रह नहीं होता, क्योंकि विग्रह का मतलब होता है अलग करना और आग्रह का मतलब बुलाना। तो ऑप्शन हमारा डी क्या, ये सी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से युग्म सही युग्म से पूछा रहा है। आकेड़ का विकीर्ण, ठीक है, अच्छा, आकेड़ का विस्तीर्ण होता है। ठीक है, निक्षिप्त का अनिक्षिप्त होता है, गलत है। आदृत का निरादृत, ये सही है। ठीक है, दोष का सदोष, ये भी नहीं होता है। हम सब सही पूछा जाता है, हमारा क्या हो जाएगा, आदृत का निरादृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी जो होती है वो दैदीप्यमान होता है, ना कि दैदीप्यमान नहीं होता है, देदीप्यमान होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट मुझसे कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी में निकालना है। कौतूहल बिल्कुल सही है, अनधिकार ये भी सही है, निरपेक्ष ये भी सही है, पौराणिक नहीं। पौराणिक में जो मात्रा होती है अण की वो इधर से होती है, जैसे पौराणिक आप लिखते हैं आप ऐसे लिखते हैं, पौराणिक छोटा ही मिलकर बना हुआ, तो क्या हो जाएगा हमारा पौराणिक, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य, हमें शुद्ध वाक्य बताना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। अच्छा, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। ठीक है, हमें शुद्ध छांटना है। दूसरा कह रहा है वह बिल्कुल भी बात नहीं। अरे बिल्कुल के साथ भी तो आएगा ही नहीं। ठीक है, जब बिल्कुल भी आ गया खुद दबाव डालना तो भी आएगा, तो ऑप्शन हमारा ये तो गलत हो गया। फिर कह रहा है यह कविता अनेकों भाव प्रकट करती है, तो सही हो सकता है। कह रहा है इन दोनों में से केवल यही अंतर है। भाई केवल के साथ जब केवल आ गया तो फिर यही और अंतर का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर कह रहा है मुझसे यह काम संभव नहीं। अरे मुझसे काम संभव, यह क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, केवल यही सही है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने की बहुत भूल हो गई। भाई बावजूद के साथ भूल, मैंने बोला जब दो दबाव वाले वर्ड एक साथ नहीं आते, बावजूद का भूल तो आएगा नहीं। ठीक है, इसके बावजूद, बावजूद भी ये भी हट जाएगा। फिर कह रहा है इसके बावजूद भी, देखिए सारे बावजूद भी सारे हट जा रहे हैं। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। बाकी सारे सारे क्या है, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, बाकी सारे क्या है, गलत है। नेक्स्ट कह रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन करना हमें। कह रहा है कि पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। पीछा देख लिया मात्रा की तरफ से, पुलिस द्वारा डाकुओं को पीछा किया, सही लग रहा है। फिर देश की वर्तमान मौजूदा, अरे वर्तमान और मौजूदा ये उर्दू वर्ड है भले, मौजूदा हालत, वर्तमान और मौजूदा दोनों का मतलब सेम ही है, तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि परंपरा से चली आ रही बात, आपको पता होगा जो परंपरा बहुत पुराने समय से चली, इसको बोलते क्या, अनुश्रुति नहीं कहते, अनुश्रुति आ रही, जनश्रुति आ रही, अनुश्रुति से कहानी चले, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो, भाई क्या बोलते हैं उसको, अकिंचन है, अकिंचन आदमी है, मरा पड़ा रहता है। ठीक है, अकिंचन। फिर कह रहा है स्वेद से उत्पन्न होने वाला, ये तो इंडिकेट कर रहा है स्वेद से मतलब पसीने वगैरह से कौन उत्पन्न होता है, स्वेदज। ठीक है, अंड से अंडज, फिर पिंड से पिंडज,
फिर दोनों से फिर उभयचर उभयचर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अपरिणित शब्द के लिए में से किस वाक्यांश की अपरिणित, अपरिणित आपने अक्सर शादी का कार्ड देखा होगा, परिणय जैसे लिखते हैं ना कि ये बिट्स ये परिणय ये, तो परिणित तो मतलब अपरिणित जिसका विवाह न हुआ हो, ठीक है। तो जिसका विवाह ना हुआ, ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, बी सही, बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश एक शब्द निकालना है हमें, दुर्निवार, भाई ऑब्वियस सी बात है, दुर्निवार जिसे दूर करना कठिन है, देखिए कैसे गलत, जिसे वार करना कठिन घाट जाएगा, जिसे देख पाना कठिन, बिल्कुल मतलब खुद आपको ऑप्शन बताएगा कैसे सही हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है, भाई दही का दधी होता है, ग्राहक का ग्राहक होता है, गयन का ये नहीं होता है, जीर्ण ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, जैसे अण आ जाए ऊपर र आ जाए समझिए अक्सर तत्सम ही होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अगहन शब्द, अगहन शब्द, अगहन का तत्सम रुद्र कौन सा, अगहन का क्या होता है, अग्रहणी, ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव, तद्भव बताना है, देखिए चतुर्दश मैंने बोला र रसम में लगभग सही, चतवारी ये भी चार का ही फॉर्म है, 14 ये हमारे क्या है, तद्भव है, बाकी सारे क्या है, तत्सम है। ऑप्शन हमारा कौन सा, सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अभ्यंतर, अभ्यंतर किसका है, भीतर का नहीं, अभ्यंतर अब देखो भीतर देखो, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अरे करपट का, करपट किसका है, कपड़े का है, करपट किसका है, कपड़े का, ये करपट जो है वो कपड़े का है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द है और ये परिमाण बता रहे हैं ना, ये तो फिक्स हो गया परिमाण, तो संख्या वाला हटा दीजिए, तुलना वाला हटा दीजिए। अब भाई बहुत में ये नहीं पता ना, बहुत 1 किलो 2 किलो 4 किलो कितना खा रहा है, अनिश्चित है, तुम्हारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिनमें गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग, भाई वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा, भाई नटखट बालक की विशेषता क्या बता, नटखट बालक है वो, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए सही, बाकी सब देखिए गलत हो जाएगा। मैंने सॉरी, वहां बहुत से पक्षी उड़ते हैं, अरे बहुत क्या ये कोई बहुत विशेषता थोड़ा ना बता रहा है, गुणवाचक कोई विशेषता ही नहीं है। मैं 10 मन गेहूं खरीदा, भाई 10 मन जो है 10, ये इस मन की विशेषता भी गलत हो जाएगा। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, अरे भाई कहाँ किसी की गुणवाचक विशेषता है, ऐसा कुछ नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कि सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में वही बात, चंचल, चंचल किसकी बात, इस बालक की विशेषता बता रहा है, तो हमारे क्या गुण की विशेषता बता रहा है, चंचलता गुण की विशेषता, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका बी सही हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। फिर कह रहा है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना हुआ है, भाई मानस से मानसिक, रामचित्र मानस वाला याद रखिएगा, मानस से क्या बना है, मानसिक बना हुआ, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, देखिए विशेषण, विशेष आपको पता होगा कि विशेष्य की विशेषता विशेषण होती है, देखिए तो चरित्र की विशेषता क्या हो जाएगी हमारी, चारित्रिक, तो ये विशेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये ए सही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं मीमांसा का सही पर्याय शब्द, मीमांसा वही याद रखिएगा, मीमांसा, तत्व मीमांसा वगैरह, शंकराचार्य वगैरह, ठीक है। तो मीमांसा का मतलब क्या होता है, समालोचन, आपको पता होगा मीमांसा बहुत अच्छा किसने किया, रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, तो आपको मीमांसा का मतलब पता होगा। नेक्स्ट कह रहा है बिजली शब्द का पर्यायवाची, तो फिक्स बार अक्सर पूछा जाता है, सौदामिनी, सौदामिनी किसका होता है, आपका बिजली का पर्यायवाची होता है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, देखिए अक्सर मुझसे अक्सर लोगों से गलती, क्या क्वेश्चन नहीं है, नहीं है वही रमा कमला इंदिरा सारे लक्ष्मी के पर्यायवाची, बट भारती किसका पर्यायवाची है, सरस्वती का पर्यायवाची है, वही याद रखिए, वीणा वादनी भारती वर्दे, ठीक है, ये लक्ष्मी, ये सरस्वती के पर्यायवाची, बाकी सारे किसके, लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए आपको निराला जी कविता याद होगी तो आपको भारती पक्का याद आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, वस्त्र वसन पट सही, वासन नहीं, वासन आसन का होता है, ठीक है, बाकी सारे क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है, भाई पयोधर वारिधर जलधर सारे हैं, दामोदर जो है, दामोदर विष्णु का पर्यायवाची होता है, ये नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमसे देख रहे हैं कि आविर्भाव, आविर्भाव पूछा था, अच्छा आविर्भाव का तिरोभाव होता है, और कुछ ऑप्शन समझ में आ नहीं रहा है, तो आविर्भाव का क्या हो जाएगा, आविर्भूत का क्या हो जाएगा, तिरोभूत, ठीक है। आस्था का नास्ता होता है, एकता का अनेकता होता है, और वृष्टि का अनावृष्टि होता है, तो आपसे हमारा क्या हो जाएगा, यही है इसका सही विलोम है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि निम्नलिखित इसका हमें क्षणिक, क्षणिक क्या हमें विलोम बताना, क्षणिक भाई जल्दी हो जाए, 700 लंबा चले, ठीक है। अग्रज का अनुज बिल्कुल फिक्स सही है। ठीक है, निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, गलत बता रहा भाई, मौन का मुखर बहुत बोलने वाला, मुखर मौन बिल्कुल शांत, मुखर ज्यादा बोलने वाला, शानदार शर्मनाक, भाई शानदार काम किया, शर्मनाक, दोनों सही है, ठीक है। बर्बर का सभ्य, अनुचर परिचर नहीं, ये दोनों पर्यायवाची होते हैं, अनुचर का नहीं, अनुचर का मतलब भी नौकर, परिचर का मतलब भी नौकर की तरह काम करने वाला, तो ऑप्शन हमारा डी गलत हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे सही, दोनों का मतलब सहायक से है, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत, गलत ही बताना। देखिए सिंपल नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अमित का परिमित सही है, सत्कार का तिरस्कार सही है, आच्छादित का अनाच्छादित होता है, आच्छादित का क्या होता है, अनाच्छादित, ठीक है, पर छत्र नहीं होता है, ठीक है। सुख का दुख भाग्य से, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध बताना है, चिन्ह बिल्कुल, ठीक है, चिन्ह में आधा न रहता है, चिन्ह गलत है। अनुग्रहित में अनुग्रहित ऐसे होता है, ठीक है, अनुग्रहित। विरहिणी होता है, तो ऑप्शन हमारे विवर्त केवल से, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। ज्योतिषना नहीं होता है, ज्योत्सना, याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों में ही आधा है। ज्योत्सना अक्सर बार बार पूछा जाता है, वीडियो एग्जाम में भी कल या परसों पूछा गया था। ज्योत्सना आधा स रहेगा, आधा स रहेगा, ज्योत्सना, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमसे बोला है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध पूछा, अशुद्ध। कोमलांगी सही है, सम्मिलित वही सही है, ठीक है, अनुग्रहित ये भी सही है। उत्कर्षता, उत्कृष्टता होता है, उत्कृष्टता नहीं होता, क्वेश्चन क्या होता है, उत्कृष्टता, उत्कृष्टता होता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर क्या निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य वह है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। अच्छा रुक जाते हैं, हर एक विद्यार्थी हर एक कोई वनडे नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन हमारे गलत है, ऑप्शन हमारे एक सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वो कौन सा है। मोहन गेहूं पिसवाने से की प्रक्रिया, देखिए आटा नहीं पिसा रहा, गेहूं पिसा रहा, तो ऑप्शन हमारा तो सही है, ठीक है, बहुत ध्यान से बनाए इन्होंने। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है, सही भाई, निर्दय व्यक्ति से, निर्दय नहीं लिखा, निर्दय लिखा, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, भाई उसके घर के पास मिठाई, मिठाई की एक दुकान होती है, एक मिठाई कौन सी दुकान होती है, ठीक है, तो मिठाई की एक दुकान, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जमना है, पक्का बिल्कुल क्या हो जाए, अजात शत्रु, अजात शत्रु किसको होता है, राजेंद्र प्रसाद याद होंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि खोज करने वाला, खोज करने वाला क्या होता है, अन्वेषक होता है, वही सीबीआई वाले अन्वेषक, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, क्या होता है हमारा, सुग्रीव, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, अतीन्द्रिय, बार बार तो बहुत बार क्वेश्चन आए। फिर कह रहा है वाक्यांशों के लिए उनके लिए उपयुक्त शब्दों में, ठीक है, हाँ ठीक है, वाक्यांशों के लिए उनके लिए उपयुक्त शब्दों में निम्नलिखित, हाँ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। जो स्त्री अभिनय करे उसको अभिनेत्री कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं, ऑप्शन में गलत हो जाएगा। जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरणीय बोलते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। आंखों से परे, ठीक है, आंखों से परे को क्या बोलते हैं, परोक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परोक्ष, प्रत्यक्ष तो सामने वाले को बोलता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, ऑप्शन हमारे क्या हो जाए, डी से, बाकी सारे क्या गलत है। फिर क्या है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें से हमको ये बताया है इसमें कौन सा तत्सम है। भाई देखिए उत्साह, उत्साह का उत्साह होता है, उल्लू का उल्लू होता है, उज्जवल का उजला होता है, ओट का ओष्ट होता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी से, बाकी सारे गलत है। परिवार, परिवार जो तत्सम शब्द किसका है, प्रतिप्रदा, प्रतिप्रदा बोलते हैं, मम्मी लोग से बोलते हैं परिवार चल रहा है, प्रतिपदा चल रहा है, तो आप समझ जाएंगे प्रतिपदा का है, ठीक। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित तत्सम शब्द युग्मों का सही युग्म है, सही बताना है। खरपट का खोपड़ी का होता है, ठीक है, कपड़े का खरपट होता है, ठीक है, ये सारे गलत है। घोड़ा, घोड़े का घोटक होता है, ये भी गलत है। सुक्त का सुक्त अलग है, सत्य अलग, ये भी गलत है। पलंग का परेंग की ऑप्शन हमारा सही, बाकी सारे गलत है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से एक युग, एक तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है, ठीक है। आंसू का अश्रु होता है, आंसू तद्भव है, इसका क्या होता है, अश्रु होता है। एकत्र ऑलरेडी तत्सम है। वानर का बंदर होता है, ये भी एक तत्सम शब्द है, ठीक है। उच्च, ऊंचा का उच्च होता है, ये भी तत्सम शब्द है। बाकी हमारा अश्रु जो है वो तत्सम होता है, आंसू क्या तद्भव, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कपित्थ का तद्भव, कपित्थ का क्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कैथा होता है, आपको याद होगा। एक श्लोक है, कपित्थ जम्बू फल चाल भक्षणम, गणेश जी को बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा, कैथा एक फल होता है, बहुत ही कठोर फल होता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, जो एक गुण बताए, ठीक है। यही पांचवा संख्यावाचक हो जाएगा, तीन भी संख्यावाचक हो जाएगा, कुछ ये परिमाणवाचक हो जाएगा, बच्चा हमारा क्या, उचित, उचित क्या हो जाएगा, बोला उचित बात क्या करो तो गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। देखिए संज्ञा से नहीं बना है, भाई दान से दानी बना है, ठीक है। सुंदर तो विशेषण, सुंदर भाई सुंदरता सुंदर बनाया, ठीक है। चमक से चमकीला बनाया, श्रीमान ये कोई संज्ञा से नहीं बनाया, ठीक है, तो श्रीमान समझ सकते हैं आप, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक, जैसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं उत्तमावस्था, द लगा दिया जाता है, द बिगेस्ट, ठीक है, तो इस तरह का कह रहा है कि उत्तमावस्था गुणवाचक
विशेषण विशेष्य का हमें बताना है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार, सबसे सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तो ये हमारा क्या ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। देखिए मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर, यहाँ पे कोई इस दुकान से 1 किलो टमाटर, भाई 1 किलो क्या है ये, मतलब एक परिमाण बता रहा है, बट ये थोड़ा ना कि टॉप पे हो गया ये। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, इतना, ये भी सुपरलेटिव नहीं है, ठीक है। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर, ये भी नहीं है, ठीक है। जो सबसे सुपरलेटिव कहते हैं ना कि सबसे होशियार, सबसे तेज, जो सबसे बड़ा है सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है। बचा हुआ है क्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है सौर शब्द, अरे कहते हैं सौर ऊर्जा, तो किससे मिलकर बना है, सूर्य से। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण है, भाई आग से क्या बनता है, आग्नेय, तो आग्नेय अस्त्र बोलते हैं ना, जो अक्सर रामायण देखो आग्नेय अस्त्र चल रहा है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। अग्नि तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, आग, आग ऑलरेडी एक संज्ञा है, आग्नेय, आग से बना है क्या, आग्नेय, अग्नि से आग्नेय बना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आकाश का पर्यायवाची क्या, व्योम, सूर्य, ठीक है, नभ, ये किसके हैं, आपके आकाश के पर्यायवाची है। नेक्स्ट कह रहा है सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द है, कनक, कनक के सौगन याद ही होगा आपको, तो कनक सोना का पर्यायवाची है, बाकी सारे क्या गलत है। नेक्स्ट कह रहा है उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वक्त पखेरु, पखेरु, अरे भाई प्राण पखेरु, उड़ना, उड़ना किसका काम है, पक्षी का काम, यहाँ से नहीं भी पता तो भी दिमाग लगा लेंगे, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, देखिए नहीं पूछ, नहीं है, सुधांशु, सुधाधर, सुधाकर, ये सारे के सारे चंद्रमा के, बट सलिल, सलिल किसका होता है, पानी का, सलिल किसका होता है, ये पानी का होता है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, ये सही है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, माता का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, यही नहीं और हाँ में ध्यान देना है, ठीक है। अम्ब माता बोलते हैं, ठीक है, अम्बा माँ दुर्गा से याद रखिए, जननी तो है ही है। अम्ब होता है पानी का, ये भी दो, पानी से कितना पूछा जाएगा, ये भी पानी का है, ठीक है। कहते अम्बुज मतलब पानी में जन्म देने वाला, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, अम्बुज होता है, जो पानी में मतलब जन्म देने वाला, ठीक है। इसी तरह जलज, जल में जन्म देने वाला, दोनों ही आपके पंकज के या फिर सरोज के पर्यायवाची हैं। यहाँ से गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही। तो इस तरह पूरा पेपर खत्म हो गया। अगर आपको हमारे कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए। कुछ गलती रही उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, अपनी तरफ से मैंने मैक्सिमम सही करने की कोशिश की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में।